राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर। बहुत सौभाग्य से हमें भगवत मार्ग का श्रवण कथन चिंतन और चलने का अवसर मिलता है।
बहुत ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारे पुण्यों से नहीं मिला है, ये केवल हरिजू की कृपा से मिला है। और चूक गए तो पता नहीं किस जन्म में इसकी पूर्ति होगी। इसलिए सावधान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन सबसे बड़े शत्रु हैं और यही सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं जब हम इन पर शासन करके सतमार्ग पर चलाते हैं। अहम का नाश होना उपासना की परिपक्व अवस्था है। अहम को छूट मिल जाए तो सर्वनाश का खेल खेलता है, अपने सर्वनाश का। जो भी हमारे आचरण होते हैं वही हमारे नए जन्म का विधान बना देते हैं। हम नया जन्म का विधान बनाने नहीं आए, हम जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों को भस्म करके, सबकी सहकर, सब द्वंद्वों को सहकर परमात्म प्राप्ति के लिए आए। होश में अपने होश ठिकाने रखकर वर्ताव करो, अपनी बुद्धि को शास्त्र सम्मत चलाने की चेष्टा करो। शास्त्रों का ज्ञान नहीं तो सत्संग सुनकर संत सदगुरुदेव के वचनों के अनुसार चलो। थोड़ी भी मनमानी तुम्हारी बुद्धि को ऐसे मलिन कर देगी कि हृदय कहेगा कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए बहुत सावधान, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने का अवसर मिला है। यदि हम इन विकारों से प्रेरित होकर आचरण करते रहे तो गुरु का दुलार, इष्ट की कृपा, ये फिर आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे मार्ग पर माया खड़ा कर देगी जहां चिंता, शोक, भय, दुख, मृत्यु, अशांति। इसलिए सत्संग केवल मनोरंजन नहीं है, ये मन का भंजन करने के लिए है। मन के संकल्प विकल्प का नाश करके आए हुए वेग को सह जाने के लिए है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, या महा कामस्मय पिशुनता, क्रोध लोभादिः स्त्रैः, संसाराध्वन्यः गहनेत्यूढ़ मोहांधकारे, द्राघी यस्याम चलति न पदम। आहा, कैसी बड़ी बात कह रहे हैं। द्राघी यस्याम चलति न पदम, ये भीम माया रजन्याम श्रीमद् वृंदाटवी तव कृपौदार्यमेकं स्मरामः। यामः कामस्य पिशुनता, क्रोध लोभा दिहिस्त्रैः। हे भाई, बहुत कृपा हरिजू की हुई है। मानव देह, सत्संग, भगवत मार्ग का परिचय, चलने का उत्साह। अब ऐसा मत समझ ले कि तुम्हारे मार्ग में विघ्न माया नहीं डालेगी। यामः कामस्मय, उसके पार्षद हैं जो विघ्न डालने के लिए भेजे जाएंगे। वो किसी की भी बुद्धि में बैठ सकते हैं। हर शरीरधारी का हृदय इनकी ऑफिस है। जहां भगवत शरणागति और निरंतर नाम चलता है वहां तो इनका प्रवेश भी नहीं हो सकता। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। जो निरंतर नाम जप कर रहा है और भगवत ध्यान में है तो हृदय का दरवाजा बंद, और बड़ा ही महाबली पहरेदार भगवान का नाम। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन महान सर्वज्ञ सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखने वाला नाम पहरेदार, और प्रभु के चरणारविंद का ध्यान, दरवाजा बंद हृदय का,
तो ये विकार हृदय में प्रवेश ही नहीं करते। अन्यथा चर अचर कोई भी हो, सबके अंदर इनके प्रवेश होने की सामर्थ्य है। कामाश्मय पिशुनता क्रोध लोभादिस्त्रैः, रौंद देते हैं ये बड़े बड़ों को। श्रीपाद कह रहे हैं ये काम वासना, ये दंभ, दूसरों की चुगली करना, दुष्टता, क्रोध, लोभ, ये हिंसक जंतु की तरह बना देते हैं स्वभाव। इसलिए बहुत ही घनीभूत अंधेरे से युक्त ये माया की रात्रि है। एक कदम भी बिना गुरु कृपा के आप चल नहीं सकते। संसाराध्वन्य गहने अत्यूढ़ मोहांधकारे। कौन सा अंधकार? मोह अंधकार। ये मैं पुरुष हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरी संपत्ति है, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मैंने ये किया मैं ये करूंगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। बार बार सत्संग में कहते हैं पत्नी में भगवान का भाव करो, पुत्र में भगवान का भाव करो, माता पिता परिवार में भगवत भाव करो। ये ममता, ये मोह नष्ट हो जाएगी। अगर ममता मोह से युक्त रहे तो हर विकार तुम्हें रौंदेगा। फिर आपको लगेगा कि क्या नाम जप कर रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो आप प्रभाव की बात ही नहीं मान रहे हैं। आप यदि मनमानी करेंगे तो श्रीपाद कह रहे हैं द्राघी श्याम चलतिन पदम भीम माया रजन्याम। भीम अर्थात महाबली। ये महाबली माया तुम्हें एक कदम भी परमार्थ में चलने नहीं देगी, गिरा के भ्रष्ट कर देगी। कब? जब आप हरि गुरु का आश्रय छोड़ देंगे, हरि गुरु की बात नहीं मानेंगे। ये भगवत गीता अमृत है, स्वयं जगत गुरु भगवान के हृदय से प्रकट हुई। अगर हम एक एक शब्द मनन करें अभी जीवन मुक्त हो जाए। आप मनन नहीं कर सकते तो बड़े बड़े महात्माओं ने मनन करके अपने अनुभव से सरल भाषा में तुम्हें बताया, उसे मान लो। मान लो, तुम्हारे परम कल्याण के लिए है। तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, नाच पड़ेगा मन जो तुम्हें नाना प्रकार के दुख दोषों में फंसा रहा है। कामश्मय, काम और ये दंभ। दंभ का तात्पर्य होता है जो है नहीं वो हम दिखावा करते हैं। हमें एक ही चेहरा रखना चाहिए भगवत मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। यदि हम दो चेहरे रखेंगे तो फिर परास्त कर देंगे माया के पार्षद। दो चेहरे का मतलब समाज में हम एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं और एकांत में हमारा एक बड़ा मलिन स्वरूप होता है, आसुरी प्रवृत्ति होती है। कई बार सत्संग में कहा है साधु या साधक या गृहस्थ या भक्त जिसका एकांत और समाज एक जैसा हो जाता है वही भगवत मार्ग में आगे बढ़ पाता है। समाज में तो सब सुशील सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन एकांत में तुम्हारे ऊपर जो मन बुद्धि का आक्रमण है तुम उसके वेग को नहीं सह पाते हो। ये सहने के लिए आप आए हो। ये सत्संग आपको सहन करना सिखाता है। जो सह जाता है वो परम पद में आरूढ़ हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो धैर्यवान पुरुष आए हुए सुख दुख को सह जाता है, सुख हर्षित नहीं हुआ, फूला नहीं, दुख भूला नहीं। जहां आपके अंदर काम की बाधा पड़ी तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। कामा संजायते क्रोधा। क्रोध आपकी स्मृति का हरण कर लेगा। आप कौन है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप भूल जाएंगे। स्मृति का नाश होती बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होना सर्वनाश कहा जाता है। कामा संजायते क्रोधा। क्रोधा स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति सब नष्ट हो गया। बुद्धि नष्ट हो गई। हरि से विमुख, गुरु से विमुख, धर्म से विमुख, कर्तव्य से विमुख, सब तरह से भ्रष्ट कर देगी। फिर जलन पे जलन बढ़ती जाएगी।
कितने दिन का जीवन है। आज स्वस्थ हो, कल भयंकर रोग की सूचना आ जाएगी, फिर क्या करोगे? शरीर छूट जाएगा, अन्य योनियों में जाओगे, महान दुख भोगोगे। अभी हरि गुरु की बात मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं, यामह कामश्मयो, काम और दंभ ये माया के पार्षद हैं। पिशुनता, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, ये दुष्टता है। ये मनुष्यता नहीं, ये साधुता नहीं है। दूसरे की चुगली करना, दूसरे की निंदा करना, ये दुष्टता है। और क्रोध, ये तो भयंकर विनाशकारी देवता है। अगर हम क्रोध को सहन नहीं कर पाए तो फिर हमारी साधना क्या, हमारी मनुष्यता क्या? क्षमावान बलवान कहा जाता है, क्रोधी उसे बलवान नहीं कहते हैं। क्रोध आते ही वाणी का शासन खत्म हो जाता है। वाणी जो चाहती बोलती है, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमारे मुख से गाली निकलने लगती है, हमारे मुख से पूज्य जनों का अपमान होने लगता है, यहां तक कि भगवान की भी निंदा करने में चूकते नहीं जब क्रोधावेश होता है। देख लो, देवर्षि नारद जी क्रोध के आवेश में हुए तो भगवान को शाप दे दिया। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी, त्राहिमाम शरणागत। तब बात आई, क्रोध आराध्य देव को शाप दिला दिया। बहुत सावधान। श्रीपाद कह रहे हैं, क्रोध लोभादि त्रैह, ये ऐसे हैं त्राहिमाम बुलवा देंगे, नष्ट कर देंगे यदि होश में ना रहे। किसी का तुम क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारा ही बिगड़ेगा। तुम्हारी सोच बिगड़ जाना तुम्हारा पतन हो जाना है। तुम्हारी बुद्धि का शासन मन पर खत्म हो जाना तुम्हारा सर्वनाश है। बहुत सावधान। सत्संग तुम्हें जागृत करता है। तुम रोज सत्संग सुनते हो, लेकिन तुम अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर शासन नहीं, तो क्या सत्संग? श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सह जाओ, भगवान हरि तुम्हारे हृदय में बैठे, वो तुम्हें इस बात का फल देंगे। तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, तुम जन्म जन्म की जलन से मुक्त हो जाओगे। क्षमावान ही भगवान को प्रिय है। और जो उसने क्षमा करना सीख लिया तो ये ना सोचे कि मैं इसे क्षमा करता चला जा रहा हूं और ये बढ़ करके फिर हमसे मिलेगा, फिर हमारे साथ अपमान का व्यवहार करेगा। नहीं, तुम जितना दंड नहीं दे सकते थे उससे बड़ा उसे दंड मिलेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अपकार करने वाला जिसे तुमने क्षमा कर दिया है उसको ईश्वर ऐसा दंड देगा कि हिसाब। पर यह कि तत्काल नहीं होता तो आप नहीं देख पाते, तो आपको लगता है यदि हमने इसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा, हमें और कष्ट देगा। नहीं नहीं, यदि आप भगवत आश्रित हो तभी क्षमा कर पाओगे, और भगवत आप आश्रित हो तो जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीमा, उसकी मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम क्षमावान बनो, ना कि दंड देने वाले। क्षमा में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि सांप भी उतना दंड नहीं दे सकता सामने वाले को, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि तुम क्षमा कर दिए, तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। तो हमें तो चाहिए कि उसके लिए भी मंगल भावना करें कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसका मंगल हो। पर यदि इतनी ऊंचाई की वृत्ति नहीं तो क्षमा तो करना सीख जाइए। नहीं, ये क्रोध तुम्हारा ही सर्वनाश कर देगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, आप 1 महीने में अच्छे से एक बार क्रोध कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा भजन ढक जाएगा। नष्ट तो नहीं होगा क्योंकि भजन अविनाशी होता है, पर उसका प्रभाव ढक जाएगा। यामह कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रैः, संसाराध्वन्यः गहने त्यूढ़ मोहांधकारे। अगर कहीं आपको प्रकाश मिलेगा तो गुरु वचनों से मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा। ऐसी मोह भरी अंधकार रात्रि है कि इसमें एक कदम भी, द्राघी श्याम चलति न पदम भीम माया रजन्याम, ऐसा अंधकार है, समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किधर जा रहा हूं, मुझे किधर जाना चाहिए। अगर प्रकाश मिलता है तो गुरुदेव की वाणी से, शास्त्र वाणी से।
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान हमारे अज्ञान अंधकार से भरे हुए नेत्रों में ज्ञानांजन लगाते हैं। वो अंजन उस अंधकार को चीरता हुआ सतमार्ग में आगे बढ़ता जाता है उपासक। इसलिए सुदीर्घ कर ये भीषण मायामयी रजनी में तुम चल तो रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम किधर जा रहे हो। यदि सत्संग मिल गया है तो अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा मार्ग किधर है। यदि आप काम के अधीन हैं, दंभ करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, पिशुनता चुगली करते हैं, क्रोध के वश में हो जाते हैं, लोभ के वश में होकर दूसरे के साथ चोरी कपट छल हिंसा का व्यवहार करते हैं, एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सतमार्ग, आनंद मार्ग, शांति मार्ग, परम सुख का मार्ग तुम्हारे लिए ढक जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। ये हमारा जन्म बहुत ही महिमामय है। इसमें भजन करके आप साक्षात भगवान बन सकते हैं। आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, देवराज इंद्र बन सकते हैं, जो सुख चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। पर आप तो माया रजनी में अंधकार की तरफ पापाचरण करते हुए मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा करना, ये है घोर रात्रि माया की। सावधान। श्रीमद वृंदाटवितो कृपौदार्यमेकम स्मरामः। हे परम उदार वृंदावन, अब तो एकमात्र आपकी कृपा का सहारा है। श्री हितजू महाराज हरिवंश महाप्रभु कृपा करके कह रहे हैं, यद राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शतः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। यत प्रेमामृत सिंधुसार रसदम पापैक भाजामपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु। ये वृंदावन आप आए हैं पैसे के बल से, पुण्य बल से आप वृंदावन नहीं आए हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री किशोरी जी की कृपा के बिना कोई हृदय में सोच भी नहीं सकता वृंदावन के लिए। ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। श्रीमद चतुरासी जी में कह रहे, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। हे, जब श्री जी की कृपा हो गई तो तुम उद्दंडता क्यों करते हो, अवहेलना क्यों करते हो? उद्दंडता किसे कहते हैं? गुरु आदेश के विपरीत आचरण करना, शास्त्र आदेश के विपरीत आचरण करना। इतने कृपालु गुरुदेव, इतने कृपालु लाडली जी, इतने कृपालु वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का सानिध्य, फिर भी हमारा हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से पीड़ित होकर वैसे ही अवहेलना आचरण करता रहे। सुधार करो। तुम्हारा स्वभाव बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। तुम धैर्य पूर्वक अपना सुधार करो। विपरीत भावना का हृदय में आरोप मत करो, नहीं तो छूट जाएगा मार्ग। मार्ग छूट गया तो फिर अहम और मोह ये दोनों मिलकर ऐसे अंधेरे में खड़ा कर देंगे, निकलना मुश्किल है। इधर जो आप कदम रख पाए हो, श्री जी की कृपा से रख पाए हो। कह रहे हैं, ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। हमारी स्वामिनी जी किशोरी जी की कृपा के बिना तुम वृंदावन को हृदय से भी ध्यान नहीं कर सकते, वाणी से वृंदावन नहीं बोल सकते। आने की तो बात जाने दो, आप आ गए हैं। आप पर बहुत कृपा लाडली जी की है। यद राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। जिन्होंने श्री राधा चरणारविंद की शरणागति ले ली और श्री जी की सेवा कर रहे हैं दास्य भाव से, उनकी नेत्रों में दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। ये इतना महामहिम वृंदावन है कि जो पापैक भाजामपि, महान पापी रहे हैं, अब वो वृंदावन की कृपा से वृंदावन में आ गए। पर स्वभाव ऐसा ही है, स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ।
अगर उन सत्संग और रसिक संग के प्रभाव से वो कहीं अपने स्वभाव पर शासन कर ले तो यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि, महान पापी रहा है। लेकिन वृंदावन धाम उस घोर पापी को भी प्रेमामृत सिंधु के रस सार का दान करके महान रसिक बना देगा। इतनी सामर्थ्य वृंदावन में है, किसी अन्य साधन में नहीं है। विश्वास कीजिए, वो पापैक भाजामपि, महान पापी पाप का ही पात्र बन चुका। अब उसने मन में विचार किया, जब सत्संग सुना कि अब तो श्री लाडली जी जैसी कृपालु सरकार के सिवा हमारा कहीं उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका स्वभाव ही है सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम, तार देना जिनका स्वभाव है, बस बस अब तो मैं राधा राधा रटूंगा, वृंदावन की रज का आश्रय लूंगा, गोरे चरणारविंद की ठसक में रहूंगा, हमारे माई श्यामा जी को राज। तो कह रहे पापैक भाजामपि, यद्यपि वो पापी रहा है, पर यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम, जो प्रेम समुद्र का सार रस प्यारी जू के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करता है, वो वृंदावन उसे महान रसिक बना देगा। आहा, तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु, ऐसे वृंदावन की दुर्गम महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित हो रही। कैसी? महान पापियों को भी रसिक बना दे ऐसा वृंदावन। श्री हिताचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, यद्यपि वो पापी रहा है, नीच स्वभाव का रहा है, पर वृंदावने संगताः सर्वेप्यद्भुत सन महिम्नि मधुरे वृंदावने संगताः, उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया। अब वृंदावन से हमारा ऐसा संबंध हो गया कि हम जी नहीं सकते वृंदावन के स्मरण के बिना, वृंदावन के आश्रय के बिना। और कहीं सौभाग्य से अखंडवास मिल गया कि अब मैं अपने शरीर को इसी रज में मिला दूंगा, अर्थात अपने प्राण इसी पावन रज में, जो रज शिव सनकादिक याचत सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अब तो जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यहा आशा और धार, अब इसी रज में मरूंगा। नियम लेता हूं, चाहे जितना भयंकर कष्ट दिया जाए मैं इस रज से बाहर नहीं होऊंगा। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर रज नहीं छोड़ूंगा। जानते हो, कोई साधन नहीं बना, केवल इतनी निष्ठा हुई तो सद्योगेंद्र सुदृश्य सांद रसदानंदिक सन्मूर्तयः, बाहर के बड़े बड़े योगियों के द्वारा वो दर्शनीय हो गया। उन योगियों को भी सुख प्रदान करने की सामर्थ्य उस पापी पुरुष में हो गई, जिसने आजीवन अखंड वृंदावन धाम के वास का ऐसा नियम ले लिया। ऐसे महान कृपालु वृंदावन का आश्रय मिल गया है। आप यहां आ गए हैं, आपको सत्संग मिल गया है, अब होश में हो जाइए। होश में हमें जो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, बहुत कृपा से मिली लाडली जू से, अब हमारा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जन्म सिरानो अटके अटके, कभी काम ने अटका लिया, कभी क्रोध ने अटका लिया, कभी निंदा दोष आदि दर्शन ने अपना अधिकार दिखाकर हमें सतमार्ग से रोक लिया, कभी लोभ ने रोक लिया, कभी मोह ने रोक लिया। जन्म सिरानो अटके अटके, राजकाज सुत बित की डोरी, बिनु विवेक फिरो भटके, मेरो जन्म सिरानो अटके अटके। कभी तो पद ने मुझे बांध लिया, कभी धन वैभव ने बांध लिया, कभी पुत्र के मोह में बंध गया, कभी स्त्री शरीर की आसक्ति में, कभी पुरुष शरीर की आसक्ति में।
मुझे विवेक नहीं प्राप्त हुआ, मेरे जन्म के जन्म बर्बाद हो गए। इस जन्म में भी मैं बंधा डोल रहा था, पर कृपा हो गई। विवेक कहां मिलता है? किसी बाजार में नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मुझे विवेक हो गया, अब मैं अटकूंगा नहीं, अब मैं भटकूंगा नहीं, अब बंधूंगा नहीं। अगर सत्संग को स्वीकार नहीं किया, साधु समागम के द्वारा प्राप्त उपासना उपदेश को स्वीकार नहीं किया, तो कठिन जो गाठी परी माया की, तोरी जाति न झटके। ना हरि भगति न साधु समागम, रहो बीच ही लटके। जन्म सिरानो अटके अटके। जिससे माया बंधन नष्ट होता है वो तो हम स्वीकार नहीं कर रहे। क्या? प्रियालाल के चरणारविंद की भक्ति। प्रभु की भक्ति में सहजानंद प्रकट होता है। उसी आनंद के बल पर हम इन सारे विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। और प्रभु की भक्ति कैसे प्रकट होती है? साधु समागम से। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ। लोकहु वेदना आनु पाऊ। लोक में और वैदिक सिद्धांत में भी कोई और उपाय नहीं है कि आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाए, वो केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। तो कह रहे हैं ना हरि भगति न साधु समागम, रहो बीच ही लटके। ऐसे न वैसे रहे मजरेढो। मजरेढो कहते बीच में, न परमार्थ के न स्वार्थ के। कठिन जो गाठी परी माया की, तोरी जाति न झटके। कोई इतना बलवान पैदा नहीं हुआ इस सृष्टि में कि इस माया की गांठ को अपने शरीर बल से तोड़ सके। इसको काटा जाता है विवेक बल से। विवेक बल मिलता है गुरुजनों संत जनों के वचनों के बल से। अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुने और उनको अपने हृदय पे धारण करें और सहन कर जाएं, तो हमारे अंदर बल जागृत होता है, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। यदि हमारे हृदय में हरि भक्ति नहीं, जो साधु समागम से प्राप्त होती, साधु समागम नहीं, तो फिर नाटक रह जाता है। ज्यों बहु कला काछ दिखरावे, लोभ न छूटत नटके। सूरदास शोभा क्यों पावे, पी विहीन धनी मटके। मेरो जन्म सिरानो अटके अटके। यदि आप गुरु के वचन नहीं मानेंगे, संत वचन नहीं मानेंगे, शास्त्र के वचन नहीं मानेंगे, तो जैसे कोई स्वांग करने वाला नट थोड़ी देर के लिए महात्मा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए राजा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए अमुक स्वांग करता है, लेकिन वो सब पैसे के लिए करता है। वो ना महात्मा है ना राजा है, वो एक कला प्रदर्शित करने वाला, स्वांग करने वाला, अभिनय करने वाला, केवल अभिनय। वस्तुतः उसके अंदर वो बात नहीं है। जैसे वैश्या श्रृंगार करती केवल लोगों को रिझाने के लिए, ऐसे पी विहीन धन मटके, ऐसे केवल धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, लोक सम्मान के लिए वो केवल नाटक करने लगता है। जीवन का जो लक्ष्य है, उसकी कसौटी है सहन करना। साधु का, परमार्थ मार्ग के पथिक का, भक्त का पहला लक्षण है तितिक्षवाहा, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान और सहनशील। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तुमको सहना होगा अनुकूलता प्रतिकूलता को,
मान अपमान को, दुख सुख को, गर्मी सर्दी को सहना होगा। अगर तुम सह गए तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान आदेश कर रहे, ये आने जाने वाले, अभी क्रोध आया है, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, हट जाओ, मत बोलो, शांत हो जाएगा। अभी काम आया है, शांत हो जाएगा। नाम जप करने लगो, नाम कीर्तन करने लगो। जितने विकार हैं सबको नष्ट करने का उपाय, पहले हटो, विकार के सानिध्य से हटो, मौन धारण करो और भगवान का चिंतन करने लगो। नहीं तो कह रहे, चाहे जितना तुम नाटक कर लो, चाहे जितने तुम बलवान हो, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मनुष्य जीवन क्यों शोभा पावेगा बिना भगवान का आश्रय लिए, बिना दैवी संपदा के। जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, कै घर घर भरमत जदुपति बिनु, कैसोवत कै बैसे, मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। मेरा जन्म ऐसे ही बीता जा रहा है। कैसे? बोले, या तो हम नाटक करके घर घर रुपया ठगने के लिए घूम रहे हैं, कहीं हम बड़े धर्मात्मा बनते हैं, कहीं हम अमुक बनते हैं, कभी अमुक बनते हैं। किस लिए? खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। हितजू महाराज कह रहे, तुम्हें जब गुरुदेव ने नाम दे दिया है, ये इतना महारतन है कि तुम भगवान को खरीद सकते हो। किसी तपस्या में इतनी ताकत नहीं, किसी साधना में, नाम में ताकत है। होए अधीन संग ही संग डोले, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तुम अपने रतन को नहीं पहचान पाए। अपने नाम जो गुरुदेव ने दिया, अपनी जीवनी शक्ति दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान दे तो वरदान। कह दिया राधा कृष्ण, अब तुमको बहुत सहज में मिल गया तो तुम्हें लगता क्या है, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। नहीं, ये वो अमूल्य वस्तु है। तुम इस समस्त सृष्टि के रचने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान को अधीन कर सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। फिर किस लोभ के लिए घर घर भटकते हो? अरे बैठ जाओ, नाम जप कर, अपने कर्तव्य का पालन करो। देख कौन सी सिद्धि और कौन सा पद तुझे नहीं प्राप्त हो जाता है। जब परम पद आ जाएगा तो और पदों की बात क्या। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, कै घर घर भटकत जदुपति बिनु। भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए भगवान का दास कहला करके, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर हमारी ये आशा बनी रही कि कोई हमें दे दे, तो हमें लगता है अभी ठाकुर जी का परिचय नहीं मिला, अभी महान लक्ष्मीपति भगवान का आश्रय नहीं हुआ, अभी तुम अपने प्रभु की महिमा ही नहीं जानते हो। अरे भगवद आश्रित जनों के आसपास सिद्धियां रहती सेवा में, कभी स्वीकार नहीं करते। मोक्ष पदवी हाथ जोड़े खड़ी रहती, दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जना। आप भूल कर रहे हो। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के जरा आप अपने हृदय को विश्राम की तरफ पहुंचाइए, फिर देखिए कौन सा वैभव आपके चरण नहीं चूमता। श्री राधा किंकरीणाम लुठत चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि। पर ये बातों से नहीं होगा, बातों से, काल प्रवाह से नहीं निकला जाता। काल पर विजय नहीं पाई जा सकती, नाम से पाई जाती है, नाम से। और नाम छोड़ करके दूसरे को राजी करने के लिए घूम रहे हो, क्या देंगे? क्या देंगे? माना कि अरबों रुपया बैंक में जमा होगा, लाद के ले जाओगे, मरोगे यहां से। क्या ले जाओगे? शरीर ही नहीं रहेगा, क्या ले जाओगे? हां, एक वस्तु है, यदि आपने नाम जब किया तो कह रहे ये जाएगा, और ऐसे नहीं जाएगा, आपके साथ स्वागत कराते हुए जाएगा। जैसे पापी पुरुष को दंड देते हुए ले जाया जाता है, ऐसे ही नाम जापक का स्वागत करते हुए, ब्रह्मा भी स्वागत करते हैं उसका। जो तू राधा नाम धन धर तो अब को जन्म
आगिलो तेरो दो जन्म सुधर तो राधा 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 राधा। यदि तू अपनी जिह्वा से राधा राधा ये परम धन एकत्रित करता नाम ले लेके, तो तेरी बात बन जाती। अब को जन्म, ये जन्म तेरा आनंद में जाएगा। तुम्हारे लौकिक सुखों को रौंदता है तुम्हारा पाप आचरण, तुम समझ नहीं पा रहे। यदि तुम नाम जपोगे और पाप नष्ट हो जाएगा, तो नाम जपत मंगल दिशि दसहो, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए परम सुखकारी मंगलकारी हो जाएंगी। यहां कह रहे हैं अब को जन्म, और अगर कहीं भगवत इच्छा से तुम्हारा जन्म हुआ तो आगिलो तेरो, श्रीमान कुलवान महापुरुषों के यहां जन्म होगा, और जन्म से ही भक्ति का ऐसा प्रकाश, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य तुम्हारे में आ जाएगी, क्योंकि तुम नाम जापक हो। अब को जन्म आगिलो तेरो दो जन्म सुधर तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। जमा करो इस नाम धन को। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। जो पचा गया वो सिद्ध हो गया। इसीलिए रसिकों के संग से ही भजन का रंग चढ़ता है, रसिकों के संग से ही भजन बचता है, रसिकों के संग से ही भजन पचता है। जम को त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो। तंदुल घिरत समर्पि श्याम को, संत परोसो कर तो। जो तू राधा नाम धन धर तो। यदि कहीं तेरी जिह्वा पे राधा राधा नाम शुरू हो गया तो यमराज भयभीत हो जाते हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, अजामिल प्रसंग में, दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए यमराज जी कहते अपने पार्षदों से, दूतों, जिनके गले में कंठी बंधी हो, मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह हो, और वो एक बार भी नाम जपते हो तो भूल कर उनके पास नहीं जाना, नहीं तो मेरा अपराध बन जाएगा हरि के प्रति। भूल कर मत जाना। और कहीं जो निरंतर नाम जप करते हैं, पास मत फटकना, नहीं भस्म हो जाओगे तुम। ये बहुत भारी अपराध बन जाएगा। और हमारे 42 लीला में सखी आदेश करती यमराज से, एक बार भी राधा बोला, एक बार भी कृष्ण बोला, वो तुम्हारे दरबार में न्याय के लिए नहीं आने चाहिए। वो वृंदावनेश्वरी देखेंगी, तुम नहीं, तुम्हारा अधिकार खत्म। यमराज से कहे एक बार राधा बोला तो। अगर राधा 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 ऐसा परम धन एकत्रित कर रहे हो तो जम की त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो। लोग संकुचित होते हैं कि जब हम माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा भगत है। हमारे गर्व की बात है कि हमारा संबंध भगवान से वो बोल रहा है। भगत किसको कहते हैं? जो भगवान का है। शर्म नहीं आई मदिरा पीते समय, शर्म नहीं आई दूसरे को कष्ट देकर मांस खाते समय, शर्म नहीं आई व्यभिचार करते समय। माला जपते समय शर्म आ रही कि लोग कहेंगे भगत है, तिलक लगाते समय शर्म आ रही है। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है। अरे गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए, तिलक नहीं मिटाया। धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए, प्राण त्यागना स्वीकार किया। कैसे हो तुम? भारतवासी हो जहां धर्म की ही ध्वजा फहराती है,
जहां संयम, नियम, व्रत, उपवास आदि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, जहां की प्रार्थना से स्वयं परब्रह्म अवतार लेता है, ये वो देश है जहां की परम पावन भगवद वृत्ति प्रत्येक शरीरधारियों में पाई गई, ये वो भारत देश है। हम कहां मलिनता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कहीं तुम्हारे पास नाम रूपी धन होता तो तुम्हारा भाव बदल जाता। क्या भाव बदल? भले टूटे चावल होते, लेकिन वो दाल और चावल हमारे मन में आता कि किसी संत को आज पवाएं, उनका चरणामृत उतारते और बड़ी दैन्यता से कि मुझ गरीब के पास तो केवल यही। और जब वो संत परोसो पाते, अगर वो संत पा लिए तो जैसे गर्भवती मां को सुंदर भोजन देने पर बालक की पुष्टता होती है, ऐसे संत को भोजन पवाने पर हृदयस्थ भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को प्राप्त होता है। अगर पाते हुए देखना है भगवान को तो संतों के मुख से भगवान पाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए जो निरंतर भगवान में रत हैं, ऐसे भगवत पार्षद जब प्रसाद पाते हैं तो स्वयं विश्वेश्वर भगवान तृप्त हो जाते हैं। यदि तुम नाम जप करते तो तुम्हारा घाटा कभी नहीं होता। हो तो नफा साधु की संगति, मूल गांठ नहीं टरतो। सूरदास बैकुंठ पैठ में को न फेंट पकर तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। आहा, नफा ही नफा, सब क्रियाएं शून्य शून्य शून्य, नाम एक। अब एक शून्य 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 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, फिर 1 0 लगाया तो 100, फिर 1 0 लगाया तो बढ़ गए 1000, फिर 1 0 10,000। ऐसे ही राधा राधा राधा, नौकरी, व्यापार, किसानी, जो भी कार्य, ये सब मंगलमय। हो तो नफा, मुनाफा ही मुनाफा। अगर हमको 1 घंटे में 1 लाख रुपया मिला और 1 घंटे में नाम नहीं चला तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। क्या नफा मिला तुम्हें? बोले 1 लाख रुपए, क्या करोगे? अरे विषय सामग्री भोगेंगे। किसके लिए? शरीर के लिए। फिर क्या होगा? अंतिम निर्णय में शरीर नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल पता नहीं कब छूट जाए। फिर तुम्हारा ये बैंक बैलेंस, तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर किस काम आएगा? क्योंकि जो लाभ लेना था, अविनाशी लाभ, वो तो बोला ही नहीं, राधा राधा राधा। चाहे जितना आप परिणाम में बैठकर इस समय वृंदावन की भूमि में देखिए, उस दिन की याद कीजिए जिस दिन आपको यहां से इस ऑफिस खाली करने का आदेश आ जाएगा और जाना पड़ेगा। बड़े प्यार से पाले हुए पुत्र, बहुत प्यार की हुई पत्नी या पति, बहुत मेहनत से बनाया हुआ मकान और खून पसीना करके कमाई हुई संपत्ति यहीं रह जाएगी और ये शरीर भी छूट जाएगा। सोचो उस दिन के लिए तुम्हारे पास क्या है। तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु का नाम सुन करके। क्यों? जो कुछ फैलाया है वो तो सब छूट रहा है। अब क्या? अब तो खाली ही हाथ जाना होगा। जो पाप किए हैं, जो सुकृत किए हैं, बस वही तुम्हारे साथ है। पाप और पुण्य दोनों बंधन हैं, लेकिन दोनों बंधनों से मुक्त करके जो अविनाशी सुख इस लोक और परलोक में, वो है नफा। क्या? राधा राधा राधा। हो तो नफा, नफा हुआ, लाभ हुआ। कितना लाभ? अमोघ लाभ। एक बार बोला राधा, अब इसका त्रिकाल में नाश नहीं होगा। और इसका फल स्वयं श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज उनके हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर मुझे खरीदना है तो मेरा स्पष्ट मूल्य है राधा राधा राधा, मुझे खरीद सकते हो। श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है। हो तो नफा, सब नफा चाहते, घाटा कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आप केवल घाटे में जी रहे हैं, नफे की तरफ चल ही नहीं रहे। कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनी है जो नाम एकत्रित कर लिया। मान लो हो तो नफा, बहुत लाभ मिल जाएगा, बड़ा लाभ मिल जाएगा। इससे बड़ा कौन हो सकता है कि स्वयं भगवान सेवा में आ गए। एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया नाम से भगवान बहुत वर्षों उनकी दासता की। एक भगत बहुत आराधना कर रहा था तो भगवान से दर्शन के लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा इस समय में एकनाथ जी की सेवा में हूं, आ जाओ, दर्शन कर जाओ। मेरा नाम शिखंडिया है, पता लगा लेना। परिचर्या में रहते थे जैसे शिष्य रहता है। अब एकनाथ जी के पास गए, बोले महाराज भगवान के दर्शन करा दो। कैसी बात करते हो? बोले नहीं, आपकी सेवा में है। थोड़ी देर में देखा जल लेके आ रहे थे। कौन सेवा में? बोले शिखंडिया। अभी तक वर्षों सेवा में थे, अपनी भाव दृष्टि में रहते। जो ही उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा, सर्वलोक महेश्वर भगवान उनकी, अरे प्रभु ऐसे ये नफा स्वयं भगवान पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रतवान, यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि, अपनों परण विसार भगत को, पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचूं कहे तो मैं बेचे से बिक जाऊं, और क्या कहूं घनी, भगत मेरे मुकुट मणि। भला बलि जी के पास भीख मांगने की जरूरत थी सरकार को? वामन रूप रखकर जाते हैं और भिक्षाम देहि। आहा, अखिल ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर देने वाले अनंत महाबलशाली प्रभु बामन रूप छोटा बन के जाते हैं भगत के लिए। इतने बड़े इतने छोटे होकर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये विचार करो, अपने भगत के लिए जहां रथी की जूतियां वहां सरकार बैठे सारथी बने हुए, अपने भगत के चरण चापते पाए गए, अपने भगत की लंगोटी धोते पाए गए, अपने भगत के लिए बिकने के लिए तैयार हो गए। क्या अगर इनके स्वभाव को कोई जान जाए, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तज भावना ना, पर यहां तो बुद्धि भ्रष्ट है। भगवत विमुख बहते चले जा रहे हैं, हरि गुरु शास्त्र सब समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओ, घाटे का जीवन न जियो। राधा 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 बड़ा मुनाफा है, ये सब ठीक हो जाएगा। जब प्रभु मिल जाते हैं तो माया मिलने की बात क्या। और माया का एक सिद्धांत है, माया को पकड़ने चलो कभी नहीं पकड़ पाओगे। माधव की तरफ चलो, माया पीछे आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। माया को स्वतंत्र रूप से मायापति बनना चाहोगे, रौंद दिए जाओगे। जगदम्बा है, प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करो, वो मां की तरह तुम्हारा पोषण करने लगेगी। हो तो नफा मुनाफा हो गया, राधा राधा राधा, और परम लाभ मिलेगा। साधु की संगति संत समागम सम न लाभ कछुआन। उमा, संत समागम सम न लाभ कछुआन। यदि संतों का संग मिल गया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। थोड़ी भी बुद्धि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो कई बार कहा है, कहीं अपराध करोगे सबसे पहला तुम्हारा कनेक्शन कटेगा गुरु से। जहां से तुम्हारा मंगल होना वहीं अश्रद्धा हो जाएगी। होश में, ये भगवत मार्ग है। अगर किसी की भी निंदा करोगे, किसी का अपमान करोगे, किसी की अवहेलना करोगे, वो सीधे उठ करके पहले तुम्हारे संबंध पर प्रहार करेगा। क्योंकि जब तक गुरु कृपा है, माया रौंद ही नहीं सकती। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, सबसे पहले वहां कैंची चलाएगी जहां तुम्हारा भागवतिक संबंध है। तुम्हारी दोष दृष्टि गुरु पे ही हो जाएगी पक्का। ये हम सदगुरुदेव के वचन, महापुरुषों के वचन कहते हैं कि कहीं भी अपराध करोगे तो पहले गुरुद्रोह उपस्थित होगा।
गुरु दोष दर्शन हो जाएगा और गुरु से संबंध विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सब गुरुदेव का ही वैभव है, सबके हृदय में गुरुदेव बैठे हैं। अगर किसी का अपमान निंदा, किसी की अवहेलना, तो तुम्हारे गुरुदेव पर सीधे प्रहार होगा और वो संबंध तुम्हारा विच्छेद हो जाएगा, दोष दर्शन हो जाएगा। साधु की संगति, ये नफा मिला, ये लाभ मिला। उमा संत समागम सम न लाभ कछानु, मूल गाठ नहीं टरतो। अब जो तुमने मूल कमाया है राधा राधा राधा, अब ये तुम्हारे धन को कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि साधु समागम, संत संग करने वाला बड़ा प्रवीण हो जाता है। अपने भजन को बढ़ाना, अपने भजन को बचाना और अपने भजन को पचाना वो जान जाता है। कैसे हमें भजन को बचाना है, कैसे हमें इसको पचाना है। सूरदास वैकुंठ पैठ में को न फेंट पकड़, तो पक्का परम धाम तुम्हें जाना होगा। कोई तुम्हारे पल्लू को नहीं पकड़ सकता, अब कोई माया का पार्षद आपको नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? जो तू राधा 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 नाम धन धर, तो यदि तू राधा नाम, राधा 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 ये परम धन धरता तो तेरी बात बन जाती। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे 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 तू अपने जन्म को बर्बाद कर रहा है। किसी भी लोभ के कारण दूसरों के घर में भटक रहा है। अरे भगवान का तू दास है, अपने कर्तव्य का पालन कर। जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां जाती हैं, ऐसे अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। ये आचार्य कह रहे हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। हरिभज हरिभज छाड़ न मान नर्तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। अन्न मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को। कहे हरिदास मीच ज्यो आवे, त्यों है धन आपुन को। हमारे तो बिहारी जो है, हमारे लिए धन मृत्यु है। स्वामी जी महाराज करें, अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो हरिभज हरिभज, खूब नाम जप करो। जैसे बिना किसी प्रयास के पलकें अपने आप झपकती हैं, ऐसे ही सुख संपत्ति तेरे को घेर लेगी। पहले नाम जप कर, पाप का नाश कर, फिर देख लेना। हमारा जीवन भगवत विमुख जा रहा है। कै कहूं खान पान रमणादिक, कै कहूं बाद अनैसे। कै कहूं रंक कहूं ईश्वरता, नटबाजी गर जैसे। मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। दिन भर वही धन कमाने की केवल वृत्ति, एक बार भी भगवत स्मरण नहीं करता, एक बार भी ये सोचता नहीं कि मैं धर्म से कमा रहा हूं या अधर्म से। और रात बस भोग विलासता और सोने में व्यतीत हो गई। खान पान की लालसा केवल, रमण भोगों की लालसा केवल, बात विवाद करते हुए पूरा समय नष्ट कर देना। कभी संयोग बना बहुत धनी हो गया तो ऐठे ऐठे खूब अभिमान में पापाचरण में, कभी गरीब हुआ तो बहुत ही रोना धोना, वही धन का चिंतन। ये बाजीगर नट माया ने ऐसा जाल फैला रखा है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। चेत्यो नाही गई टरियोशर, मीन बिना जल जैसे। यह गति भई सूर्य की ऐसी, श्याम मिले धो कैसे। मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। अब भी चेत जा, समय है, जितनी श्वासें उतना काम बन जाएगा इतने में ही। राधा मर गए, हो गया काम। जब बालक के निमित्त नारायण बुलाया तो काम बन गया। हम तो जानबूझकर स्वामिनी जी को पुकार रहे हैं, राधा राधा राधा। अगर तू अब नहीं चेता
तो ये अवसर निकल जाएगा। ये श्वास खरीदने पे नहीं मिलती है। आखिरी श्वास तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी एक श्वास नहीं बढ़ सकती। बहुत अमूल्य श्वास है। फिर तो जैसे मछली तड़पती है, जल के बिना ऐसे तड़पेगा। आंखों से दिखाई दे रहा मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर सब छूटने जा रहा है। हाय, अब कैसे बचूंगा। उसको याद नहीं आते श्याम सुंदर, उसको राधा नाम याद नहीं आता। ये गति कैसे हो गई? बोले भटकने से हो गई। संत समागम नहीं किया, भगवान नाम जपने की प्रेरणा को स्वीकार नहीं किया। अब कहां अंतिम समय, प्राण छटपटा रहे हैं, शरीर आसक्ति, भारी दुख, शरीर छूटा, हरि नहीं मिले, गई वो वृत्ति, वो अवसर, वो दुर्लभ पद मिलने का जो हमें मानव देह मिला था, हमने खो दिया। मानो बहुत बड़ी संपत्ति हमने अपने हाथ से खो दी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपने हृदय को हर समय शासन में रखो। इतनी स्वतंत्र वृत्ति मत कर दो। यामः कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रयी। कैसे शासन में रखोगे? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जब तक तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं आएगी तो तुम्हारे अंदर बल ही नहीं कि तुम काम, क्रोध, दोष दर्शन, लोभ, मोह आदि पर शासन कर सको। हमने भक्ति को समझा क्या है? अरे भगवान को अधीन कर लेती भक्ति। ये भक्ति के ही कारण तो कह रहे हैं मैं पग चापूं और सेज बिछाऊं। ये भक्ति का ही प्रभाव है कि घोड़ों की लगाम पकड़े बैठे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। प्रेम रूपा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, कर्मयोग भी, ज्ञान योग भी और भी हैं, पर भक्ति में सबसे बड़ी बात है कि भगवान का सहारा होता है। हमें वो प्रतिपल सावधान करते रहते हैं, हमें बचाते रहते हैं। यदि थोड़ा भी हमारा भगवान के प्रतिभाव है और हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो ज्ञान और योग के लिए तुम्हें साधन नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान, वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं। जहां मां आ जाती है वहां बेटे अपने आप आ जाते हैं। भक्ति आई कि शुद्ध ज्ञान हो जाता है, दृढ़ वैराग्य हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ये कर्म से, ज्ञान से, अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ है। कर्म, ज्ञान, योग ये तीनों साधन भगवत प्राप्ति के बताए गए हैं, परंतु इसमें साधक का स्वयं का है। आप जितना करोगे आपको मिलेगा, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। इसमें भरोसा जितना दृढ़ होता चला जाएगा उतने मिल जाएगा। आश्रित होना, हमसे कुछ तो बनता नहीं पर मैं गुरुदेव के आश्रित हूं, भगवान के आश्रित हूं। वो आश्रित तभी माना जाएगा जब हृदय से उनके विपरीत न चलो, उनकी आज्ञा का पालन करो। अगर हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध योग अपने आप जागृत हो जाएगा। जब कभी किसी को भाव दशा होती है तब आप देखिए अपने आप प्राण सूक्ष्म होने लगते हैं, मन निश्चल होने लगता है, बुद्धि एकदम पंग हो जाती है। जो योग से चित्तवृत्ति का निरोध करके, प्राणों का संयमन करके मन को निश्चल किया जाता है, प्रेम में वो बिल्कुल सहज में बिना किसी प्राणायाम प्रक्रिया के प्राण का अपने आप सूक्ष्म हो जाना। क्योंकि सबसे बड़ा महायोग प्रेम है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम हृदय में नहीं आया तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो योग का मतलब क्या हुआ? वो कुजोग हो गया, वो ज्ञान अज्ञान हो गया। यदि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबका अधिकार भगवान की भक्ति में है।
कुछ शास्त्रीय नियमों में तो व्यवस्थाएं रखी गई हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए सबका अधिकार, कोई भी पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। देखो ना, सबरी मैया को जो प्यार दिया भगवान ने, जो सम्मान दिया भगवान ने, वो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नहीं मिला, दंडकारण्य में रहने वाले को। क्यों? यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। अत्यंत दैन्यता, अत्यंत गुरु निष्ठा, गुरु वचन पर विश्वास, भगवान आएंगे, भगवान आए। और सबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है, ये उपदेश नहीं कर रहे, क्योंकि सबरी जी थोड़ी ही देर बाद भगवान के सामने ही परम धाम पधार जाती है, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण में लगे। उनमें तो नवधा भक्ति है, भगवान स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा सबरी जी का। दैन्य भगवान की भक्ति ये देखी गई। जे अस भगति जादि परिहर ही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकू फिरहि पै लागी। जो भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, उनको ऐसा समझ लो कि घर में कामधेनु बंधी है, उसका दूध छोड़कर दूध पीने के लिए अकौड़े का दूध खोजते हैं। अकौड़ा, उसको भी ऐसे पत्ता तोड़ो या फूल तो दूध निकलता है, पर वो जहरीला होता है। गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या गोस्वामी जी को यह ज्ञान नहीं कि ज्ञान प्राप्त होने पर अखंडानंद मोक्ष सुख प्राप्त होता है? तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म स्तुति में वर्णन किया श्रीमद् भागवत में कि हम ज्ञान साधना करने वालों को बड़े ऊंचाई में चढ़ते और फिर गिरते हुए देखा है, जिनको आपका भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़ों को मोहित कर लेती है माया। अगर कोई बच सकता है तो मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंतते। भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। पर देखो, गंगा जल जो भगवान का चरणामृत है वो अपने माथे पे धारण किए हैं। शनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, पर हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, नारायण नारायण नारायण, हरिओम 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 निरंतर जपते हैं। भगवान का आश्रय लिए बिना शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वही जनाते हैं कि मेरा आत्मस्वरूप क्या है। सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहै आन उपाई। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहही जड़ करनी। कागभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं कि जो भक्ति का आश्रय नहीं लेते, आन उपायों से भगवदानंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐसे हैं मानो महासमुद्र में जहां बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तैर करके पार जाना चाहते हैं। क्या करेंगे मगरमच्छ? लील जाएंगे। कौन है मगरमच्छ? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कैसे चले? बोले विशाल नौका है, भगवान के नाम की बैठ जाओ। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। ये विशाल नौका है। और गहराई में जाओ नाम में, निरंतर नाम, तो नाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। करहु विचार, विचार करके देखो, जो निरंतर नाम जप करते हैं, ये भव समुद्र सूख जाता है। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है।
माया भ्रम नष्ट हो जाता है, ये भव समुद्र रहता ही नहीं है। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन, यह विचार मुनि पुनि पुनि करत राम राम गुणगान। ध्यान देने का विषय है योग, सकाम पूर्वक मंत्रों का अनुष्ठान, दान, तपस्या, व्रत, यज्ञ, बड़े बड़े नियम, भगवान इनके अधीन नहीं होते। और अगर प्रेम आ जाए तो भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगाए। प्रेम कहां से आता है? प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह पर जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। ये यहां भी कह रहे हैं जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, भगवान इनके अधीन नहीं होते। बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो प्रेम के बिना। और प्रेम प्रकट किससे होता है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम की जड़ क्या है? नाम। भजन बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, पक्की बात समझ लो। और बिना नाम जापक संत के संग के भजन नहीं हो सकता। भजन हो ही संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर आप सोचे कि हम दान पुण्य व्रत उपवास नियम तीर्थयाटन आदि से प्रेम प्रकट कर लेंगे, नहीं, ये सुकृत है, पुण्य है। प्रेम केवल प्रकट होता है भगवान का आश्रित होकर नाम जप करने से। प्रेम में भगवान बिक जाते हैं। और एक नाम ऐसा जिसमें पैसा भी नहीं खर्चा होता। तीर्थयाटन में तो आपको जाना पड़ेगा, पैसा लगाकर तीर्थों में दान पुण्य करना पड़ेगा, नियम पूर्वक तीर्थ का अवगाहन करे तब पुण्य मिलता है। और यहां राधा 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 राधा, एक पैसा नहीं लगा और अमोघ कोई भी पुण्य, कोई भी सुकृत नाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। इसीलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाए गो, वह विश्व भोजन जो सुधा सा निखायो गो। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए, तिहू ताप तपी है। कर लो साधनाएं, छूटने के लिए विशेष बन जाओगे। अहम गोस्वामी जी कह, अमृत सान के खाओगे भी तो विष हो जाएगा यदि नाम जप नहीं करोगे। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, ये बहुत सब शास्त्रों की सार बात है। नाम में जिसकी रुचि हो गई धन्याति धन्य हो गया। पन्नगारि सुन प्रेम समूह भजन न दूसर आन। पहले तो हम नाम ऐसे जपते हैं, नाम में सुखानुभूति नहीं लगती है, कड़ुआ सा लगता है, मन नहीं लगता। एक बार पाप नष्ट करने दो इस नाम को, फिर देखना राधा राधा अश्रु चलने लगेंगे, रोमांच होने लगे। यही दिव्य लीलाओं में प्रवेश, यही दिव्याति दिव्य जो भगवत तत्व का बोध सब प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाता है। गंगा के किनारे ऐसे ऐसे संत भगवानों के दर्शन हुए जो बिल्कुल ग्रंथ पढ़ना नहीं जानते, लेकिन बस ऐसे जप करते देखा है। आप
हंस देंगे उनका जप देख के। माला भी नहीं है, इतने अकिंचन है कि रुद्राक्ष की माला कहां से आवे, कोई काशी जाए पैसे से लावे तब वो तो अकिंचन संत है। ऐसे एकांत कुटियों में गंगा किनारे जीवन व्यतीत कर, तो कंकड़ रखे 108, ये एक ओम, ये दुई ओम, ये 3 ओम, परम वैराग्यवान। और जब बोलते तो बिल्कुल जो शास्त्रों में लिखा वही वाणी, और आचरण जो शास्त्रों में महापुरुषों के वर्णन किए गए वही। 108 जपने के लिए कंकड़ रखे हुए हैं, उनसे जप रहे। जप भगवान नाम जप, ये प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जब प्रेम पूर्वक भजन किया जाता है तो भगवान अधीन हो जाते हैं। छोड़ो ये राग द्वेष, छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा, छोड़ो ये नाना प्रकार के विकारों की बात। देखो परमानंद के मार्ग में भगवान ने तुम्हें वर्ण किया है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अब तो जीवन को सार्थक कर लो। भगवान स्वयं कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्या हमें कया ग्राह्या। ओहो, भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धात्मा प्रियः सताम भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। मेरी भक्ति ही मुझे वश में कर सकती है, भगवान कह रहे। अगर मुझे वश में कर सकती तो मेरी भक्ति कर सकती। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। उद्धव, यदि हृदय में मेरी भक्ति नहीं है तो आप चाहे जितने बड़े योग का अनुष्ठान कर ले, चाहे जितने ज्ञान का, चाहे धर्म का, चाहे शास्त्र स्वाध्याय तपस्या त्याग, मुझे वश में नहीं कर सकता। ये बहुत खास बात, बैठा लो तो बैठा लो भगवत कृपा से। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं, न साधयति माम योगो। इसमें मूल बात क्या है, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कर्ता भाव रहता है। मैं अष्टांग योगी, मैं ऐसा, और भक्त में कृपा कृपा कृपा। अहम जहां गलित हुआ तो शुद्ध बोध उसी को होता है, शुद्ध भक्ति उसी को होती। बोध को पराभक्ति कहते हैं। जिसे ब्रह्म बोध हो जाता है ये पराभक्ति है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति का लाभ, अपने आप ब्रह्म बोध हो जाता है जब भक्ति की जाती है। यहां पकड़ो इस बात को। भगवान कह रहे हैं कि मैं केवल एकमात्र भक्ति के वशीभूत होता हूं। और भक्ति का स्वरूप आप पीछे सुन चुके हैं। सब आचार्यों का मत वर्णन करने के बाद देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, उनके श्रीमुख के वचन, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। बहुत सूक्ष्म शब्दों में सार बात भक्ति की बता दी। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो, समर्पित हो, और नाम जप इतना हो कि विस्मरण ना होने पावे। अगर कहीं विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलतेति, व्याकुलता पैदा हो जाए। यही भक्ति का स्वरूप, इसी से भगवान वश में होते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि ना मैं तो स्वाध्याय से, न योग से, न ज्ञान से, न धर्म से, न तपस्या से, न त्याग से मैं वश में नहीं होता, लेकिन भक्ति से वश में हो जाता हूं। तो इन लोगों का ये सब करना व्यर्थ है क्या? नहीं, इनको मोक्ष मिलता है, इनको सिद्धियां मिलती, जो चाहे प्राप्त। लेकिन भगवान अधीन संग हो निरंतर प्रभु, ये केवल भक्ति से होता है। ये भक्ति से मैं अपने संतों का प्रिय आत्मा हूं। मैं केवल भक्ति के द्वारा वश में होता हूं। वो चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, चांडाल ही क्यों न हो, यदि मेरी भक्ति करता है, यहां कह रहे हैं भगवान, भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धात्मा प्रियः सताम
भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। मेरी भक्ति उसके लिए कोई पक्ष नहीं है, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कौन है, कैसा, इससे कोई मतलब नहीं श्री भगवान को। आप श्री भगवान का नाम जप करें, भगवद आश्रित है, आप जगत पूज्य हैं। अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्राग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि, यदि वो आपका नाम अपनी जिह्वा से रटता है तो कोई भी हो वो विश्व में सबसे बड़ा और पूजनीय माना जाएगा। यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। श्री भगवान कह रहे हैं वो चाहे चांडाल ही क्यों न हो, वो सबको पवित्र करने की सामर्थ्य वाला बन जाएगा। सतरति सतरति सलोकान तारयति। देखो राजसु यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि जी की पूजा करवा कर भगवान ने दिखा दिया कि मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, योगी महात्मा और भगवत ईश्वर कोटि के महात्मा पधारे हुए थे, लेकिन यज्ञ की पूर्णता स्वपच वाल्मीकि जी से। अहो भाग्य, दैन्य निरंतर नाम जापक कोई जान नहीं पाया कि कितने बड़े महाभागवत भगवान ने यज्ञ की पूर्णता उन महापुरुष से करवाई। श्री भगवान गीता जी में भी कहते हैं, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्येवं विधो द्रष्टुम दृष्टवा न सीमां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। समझ लो, बहुत बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं ज्ञातुम मेरा ज्ञान, दृष्टुम मुझे देखना, च तत्वेन प्रवेष्टुम तत्व रूप से मेरे में प्रवेश पा जाना, अर्थात एकत्व, अभेद स्वरूप, ये सब कुछ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही वो मुझे देख सकता है, मुझे तत्व से जान सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वम प्रवेष्टुम, ये सब कुछ प्राप्त, वो मेरा ज्ञान प्राप्त, मेरे दर्शन पा जाएगा, वो तत्व स्वरूप मेरे को अनुभव कर लेगा, अर्थात अपने आत्म तत्व का उसे बोध हो जाएगा। किसको? भक्त्या त्वनन्यया शक्य। एक ही उपाय बता रहे हैं, अनन्य भक्ति के द्वारा हे परंतप अर्जुन मेरे को जानना, मेरे में प्रवेश पाना, मेरा दर्शन पाना, सब इसी से हो सकता है। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा न सीमां यथा। हे अर्जुन, जैसे तुमने मुझको देखा ऐसा दर्शन न वेद स्वाध्याय से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से मैं देखने में नहीं आता, केवल अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूं। अनन्य भक्ति, भगवद आश्रय लेकर निरंतर नाम जप। फल रूपत्वात्, जिसके अंदर ये बात आ गई तो सब साधना का फल मिल गया उसको। ये जो भक्ति है भक्त्या त्वनन्यया, ये अनन्य भक्ति, ये सब साधना का फल है, इसीलिए जल्दी समझ में नहीं आता। एक सांगोपांग उपासना, एक संत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंत, इसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। जो गुरुदेव ने उपासना दी बस रत हो गए। जो गुरुदेव ने रूप बताया उसी रूप की आराधना, जो गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया उसी मार्ग में चलना। कंत माने होता इष्ट, मंत्र जो गुरुदेव ने दिया, जो पंथ जो गुरुदेव ने दिया, ग्रंथ जो गुरुदेव ने दिया, सांगोपांग उपास। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाएगी, पर हम समिट नहीं पाते, फैलते रहते हैं। फैले सो जमाना, समिटे सो आशिक। आशिक माने प्रेमी, जो समिटे,
सांगोपांग उपासना बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित करती है। फल रूपत्वाद, ये अनन्य भक्ति फल रूप है, समस्त साधनों का फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। फल रूपत्वात्, निरंतर अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण हो रहा है, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं। ये साधन नहीं है, ये सिद्धि है। जो सिद्ध पुरुष वो क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम जप करते हैं, उनकी लीला गायन करते हैं, उनकी लीला में डूबे हैं। चलो हम लीला में नहीं डूब पा रहे, लेकिन कर तो वही रहे हैं, भगवद आश्रित होकर नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और भगवान की लीलाओं का गायन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत नाना, नाना कर्म धर्म व्रत दाना। संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहां लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। ज्ञान समुद्र भगवान शंकर कह रहे हैं, तीर्थों का अवगाहन करना, साधना बहुत प्रकार की समुदाय है साधना के सिद्धांतों का। योग वैराग ज्ञान बड़ी प्रवीणता, कर्मयोग धर्मयोग व्रत दान संयम और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, मंत्रानुष्ठान तपस्या यज्ञ सब पर दया करना, गुरुजनों की सेवा करना, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जितने भी धर्म कर्म साधन हैं इन सब का फल है भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति। ये नहीं मिली तो सब साधनों का फल और हो सकता है, लेकिन भक्ति नहीं मिली तो भगवान की प्राप्ति असंभव। इसीलिए ये भक्ति प्राप्त करना है भगवान के आश्रित होकर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा भक्ति में विशेष एक है अहंकार। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। देवर्षि नारद कह रहे दैन्य भगवान को बहुत प्यारा है, अहंकार भगवान के अंदर जलन पैदा कर देता है। गर्भ गोविंद ही न भावे, सुनहु राम कर सहज स्वभाव। जन अभिमान न राखे काओ, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीच। अगर भक्ति जो भगवान को अधीन करती, जिसके सामने कोई भी साधन नहीं, सब साधनों का फल है भक्ति। एकमात्र भक्त्या तो नन्या शक्य अहमेवां विधो अर्जुन। मुझे देखना, मेरा अनुभव करना, मेरे में प्रवेश पाना केवल भक्ति की सामर्थ्य है। वो भक्ति अहंकारी के हृदय में नहीं जागृत होती। यहां कह रहे हैं ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात्, प्रभु को जलन होती है और उस पर गुस्सा आती है जो भक्त होकर अभिमान करता है। देखो ना नारद जी के अभिमान को भगवान ने मिटा दिया। किस बात का अभिमान? भगवान की कृपा से तुम्हें परमार्थ पथ मिला, भगवान की कृपा से आगे बढ़ रहे हो, तुम किस बात का अभिमान करते हो? अगर अभिमान है तो डरो, अब कोई घटना घटेगी और आपका अभिमान चूर चूर करेगा वो गोविंद। दैन्य प्रियत्वाच्च, जो दैन्य है बहुत भगवान प्यार करते हैं उसे। यही दरबार दीन को आदर, दीन बहुत प्यारा है भगवान को। ये दैन्यता किसी साधन से नहीं मिलती।
ये भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से मिलती है। जब उनके चरण धूलि का सेवन करते हैं और उनके चरित्र को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारा अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। हम क्या हैं, इनके आगे क्या है। बोलो, ऐसे ध्यान में डूबे हैं कि माथे पे कील गाड़ दी गई और ध्यान नहीं टूटा। यहां मच्छर काट ले तो ध्यान टूट जाएगा। माथे पे कील गाड़ दी गई। कील देव जी, उनके माथे पे विधर्मियों ने कील गाड़ दी कि ये ध्यान कर रहा है, रास्ते से मार्ग से हट नहीं रहा, इसका कैसा ध्यान। तो ठोक दी गई कील यहां बड़ी सी, पर वो शरीर में थे ही नहीं, वो तो भगवान में डूबे हुए थे। अब इनका ध्यान हो हमारा ध्यान। विचार करके देखिए, चीदर चिदरानी जी कैसी संत सेवा में। अब एक पैसा भी घर में नहीं, खिड़की दरवाजा भी नहीं रह गए, सब बेच करके संतों को पवा दिया। इसके बाद पीपा जी और सीता सहचरी जी पधारती हैं। चीदर जी ने देखा महाभागवत पधारे, अंदर गए, अपनी अर्धांगिनी से कहा, आज तो सेवा कैसे कर पाएंगे, उधार कोई देगा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं गरीब की किंचन है, और घर में ना कोई बर्तन सही रह गया है, ना कोई खिड़की दरवाजा रह गया है। ऐसे अचाह पुरुष थे कि चाह ही नहीं थी इनके अंदर। पत्नी से कहा, आज तो चूक हो जाएगी, आज इतने बड़े संत द्वारिकाधीश का साक्षात्कार करके आ रहे पीपा जी सीता सहचरी जो, इनकी सेवा नहीं होगी क्या? आज ऐसा दुर्भाग्य होगा कि साधु हमारे यहां से भूखा चला जाएगा। पत्नी ने कहा, भगवान आपको चिंता नहीं करनी, एक वस्त्र है शरीर में, कोई तो खरीद लेगा। अगर एक मुट्ठी भी चावल मिल जाते हैं तो हमारा कम से कम उनका स्वागत करने का सौभाग्य तो बन जाएगा। वस्त्र उतार दिया, बाजार में गए, ऐसे महाभागवत का वस्त्र भगवान ही खरीदेंगे। भेष बदल कर भगवान ने खरीदा और कुछ अर्थ मिला, उससे वो दाल चावल लाए और मिट्टी के पात्र थे, उसमें अमनिया किया, ठाकुर जी को भोग लगाया। चीदर जी लेकर बाहर गए, पीपा जी सीता सहचरी को परोसा पत्तल पाओ। उनका भक्तानी को भी बुला लो तो साथ ही पाए। समझ, बड़े प्रवीण भक्त थे, घर की हालत, शरीर की हालत और भोग प्रसाद देख के समझ गए कि महाकिंचन भक्त हैं ये। कहा उनको भी बुला लो, तो बोले नहीं, वो आप पाओ। सीता सहचरी जी अंदर गई तो देखा वो रसोई में अश्रु चल रहे। भगवान आज आपने बड़ी कृपा कर दी, नहीं ऐसे महान भागवत भूखे चले जाते हमारे यहां से। सीता सहचरी जी ने देखा निर्वस्त्र और आंसू चल रहे हैं, तो उनका कहा कि बहन आप दिगंबर हैं, आपके शरीर में कोई वस्त्र नहीं। तब आंख खोले और कहा, अरे मैंने तो सुना था कि आप द्वारिकाधीश का साक्षात्कार करके आ रही। मेरे मन में उमंग थी कि जब आप मिलेंगी तो प्रभु की कोई रूप माधुरी की बात करेंगी। क्या इस नासवान शरीर की चर्चा चला दी, ये नंगा ही पैदा हुआ था और नष्ट हो जाएगा, अगर बीच में तो फिर क्या इसकी चर्चा करनी। आप कोई कृष्ण रूप माधुरी सुनाइए जो आपने देखा है। सीता सहचरी जी पीपा जी के पास गए, बोले गजब की साधु निष्ठा। अरे वो अपने शरीर के वस्त्र को बेचकर हमारे सामने भोज। अब जब ये चरित्र पढ़ते हैं तो साधु सेवा, हम कितने बड़े साधु सेवी हैं, इनकी तरफ देखो। जब राका बाका जी का चरित्र पढ़ते हैं तब पता चलता है हम कितने त्यागी हैं, जरा इनकी तरफ देखो। भक्तों के चरणों का सानिध्य, उनके चरित्र, उनकी महिमा अहंकार को धूल धूसरित कर देती है और दैन्यता आ जाती है। हम दैन्य रहें और हृदय में बैठा लें कि भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई भी भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है, और भक्ति का स्वरूप है सारे कर्म भगवान को अर्पित करके निरंतर नाम जप करो, परम मंगल हो जाए। छोड़ो मन बुद्धि की इन बातों को जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की तरफ ले जा रही। इस बार हम ऐसा खेल खेलें कि परमानंद भगवान से मिल जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।